वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कौमी टीम मैनेजमेंट की क्रिकेट बोर्ड में पेशी। कप्तान बाबर आजम, डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ब्रैड वनगी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान। वनडे और T20 फॉर्मेट में नया कप्तान लाने का फैसला। बाबर आजम रेड बॉल की कप्तानी जारी रखने के हवाले से जल्द फैसला करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारतीय बैटर का किवीज पर लाठीचार्ज। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन का हदफ। विराट कोहली ने मैच में 50वीं सेंचुरी बना डाली। सुरेश आयन की भी धुआंधार सेंचुरी। कोहली 117 और आयर 105 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल 79 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाकर जारिहाना आगाज फराहम किया। हदफ के ताक़ुब में किवीज की बैटिंग जारी। विराट कोहली ने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे में सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी बनाकर तेंदुलकर का 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर तालियां बजाईं और विराट को मुबारकबाद दी। भारत का जेंटलमैन गेम के साथ भी खिलवाड़। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की पिच तब्दील करा दी। बरतानवी मीडिया ने भारत के पिच टैंपरिंग का पोल खोल दिया। भारतीय बोर्ड ने कीवी टीम को स्पॉन्सर के जाल में फंसाने के लिए 2 मैचेस की इस्तेमाल शुदा पिच पर मैच रखवा दिया। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और 2 रिटायर्ड साबिक आईजीज शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs की काबीना ने मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। किसी को इस्तिस्ना नहीं। कमीशन साबिक वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। कमीशन किसी भी फर्द को बुलाने का इख्तियार रखता है। जो पेश ना हुआ उसे कमीशन गिरफ्तार करवाएगा। कमीशन आंख में धूल बन सकता है। एक नया रुझान भी पैदा हो सकता है। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। समाअत 2 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा। आप अब भी सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस का शेख रशीद से इस्तफसार। कुछ गलत फहमी हो गई थी। दरखास्त दायर करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा था। शेख रशीद का चीफ जस्टिस से मुकालमा। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, हिम्मत नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां हफ्ते मुआहिदा तय पाने का इम्कान। MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुश्किल वक्त में हुकूमती कोशिशों की तारीफ। GDP के मुकाबले में 12 के बजाय 15% टैक्स जमा करने पर जोर। तब्दीली लाने वाले 4 साल में सिर्फ हसद और गालियां मौशर में लाए। 5 साल हमें नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अवाम को बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। बिल देने के लिए लोग जायदाद फरोख्त करने लगे। गरीब बेटी की शादी नहीं कर सकता। मुल्क में इतनी तेजी से महंगाई कभी नहीं बढ़ी। लीग कायद ने आइंदा हुकूमत बनाने की सूरत में बिजली के बिल खत्म करने का वादा भी कर लिया। अवाम जिसे मुंतखब करेंगे वही वजीर आजम होगा। कौम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएगी तो सब कबूल करेंगे। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। गलतियां तलाश करने के लिए सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना होगा। शहबाज शरीफ की कोयटा में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार दे दिया। लश्करी और असलम रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली। दरखास्त गैर मौसर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की बोरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक खातून अव्वल की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। भारत मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की गैर कानूनी तिजारत का मरकज बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग GDP के 5% तक जा पहुंची। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने नाम निहाद जमहूरियत का तारीख चेहरा बेनकाब कर दिया। BJP रहनुमाओं की सरपरस्ती का भी इंकशाफ। तहकीकात के लिए FATF की टीम भारत पहुंच गई। रवा माह मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए जांच की जाएगी। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन नस्लकुशी जारी। मसाजिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी गैर महफूज। मकबूजा कश्मीर में 24,496 मजहबी मकामात सरकारी तहवील में। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चश्मकुशा डोजियर जारी कर दिया। दुनिया से भारत में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां रुकवाने का मुतालबा।
भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तसादुम को हवा दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोगों के बुनियादी हुकूक का इस्तेहसाल किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग से खिताब। बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं। अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम आलम पर गाज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने पर जोर। जिला टांग के इलाके करीम अचलखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR की तस्दीक, इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन, मुकामी आबादी का खैर मकदम। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा पर इसराइली फोर्सेस का धावा, अहाते में कई बॉम्ब बरसा दिए, अंधाधुंध फायरिंग भी की, अस्पताल के दरवाजे तोड़ डाले, अद्वियात और तिब्बी आलात का स्टोर तबाह कर दिया। 30 पनाह गुज़ीनों को बरहना और आंखों पर पट्टियां बांधकर गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज ने कार्रवाई को टारगेट ऑपरेशन का नाम दे दिया। फौजी ऑपरेशन से अस्पताल में मरीजों और तिब्बी अमले समेत 2300 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई। इसराइली महासरे और ऑपरेशन की वजह से 170 फलस्तीनियों की अल-शिफा अस्पताल के सहन में इज्तिमाई कब्र में तदफीन। इसराइली फोर्सेस को अल-शिफा अस्पताल में किसी यरगमाली का निशान नहीं मिला। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यरगमालियों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात मिलने की तवक्को है। सेहूनी अफवाज के अस्पताल से हमास के हथियार मिलने का दावा। हमास और अल-शिफा इंतजामिया के अस्पताल की इमारत में किसी भी कमांड सेंटर के दावों की सख्ती से तरदीद। हमास ने अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल को हमास की जानिब से फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया। अमेरिका ने इसराइल के इंटेलिजेंस मालूमात की हिमायत की। जो बाइडन ही इसराइली इक़दाम के वाहिद जिम्मेदार शख्स हैं। इसराइल से मुताल्लिक कैनेडियन हुकूमत की पॉलिसी पर अवाम सरापा एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट में देखकर मुजाहिरीन ने घेर लिया। फलस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करवाने का मुतालबा। इसराइल का हमास मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। खुद को फलस्तीनी डॉक्टर जाहिर करके हमास के खिलाफ वीडियो बनाने वाली इसराइली खातून का भांडा सोशल मीडिया सारिफीन ने फोड़ दिया। इसराइल गाजा में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ उसका इख्तिताम करीब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल एटमी असासे दुनिया के सामने जाहिर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफिर केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घेराव मुकदमे की समाप्त। अदालत ने मियां असलम इकबाल, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा और फरूख हबीब समेत 8 मुल्जमान को इश्तहारी करार दे दिया। तमाम मुल्जिम गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए। पुलिस का अदालत में बयान। गुजरावाला के इलाके पीपल्स कॉलोनी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने महरम के बगैर खवातीन के हज से मुतालिक वज़ारत हज में जवाब जमा करा दिया। फ़िक़्हा जाफ़रिया, मालकी और शाफी में खातून महरम के बगैर हज कर सकती है, जबकि फ़िक़्हा हनीफी के तहत महरम मयसर ना हो तो औरत पर हज फ़र्ज नहीं। काउंसिल की वज़ारत को ग्रुप के हमरा महरम के बगैर जाने वाली खातून से मुतालिक छानबीन का मशवरा। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहर में निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हफ्ते के रोज बंद करने का हुक्म। अदालत की हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद कराने की हिदायत। स्मॉग लाहौर का मसला नहीं रहा, ये पूरे पंजाब का मसला बन चुका है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी।